हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 78 फॉर क्लास 9th हिंदी विषय की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पाठ जो है रीढ़ की हड्डी जो लास्ट वर्कशीट से शुरू हुआ था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर ये घर की औरतें वो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है अब सीन चल रहा है जिसमें गोपाल प्रसाद जो है वो अपने लड़के का रिश्ता लेकर राम स्वरूप के घर जो है वो पहुंचे हुए हैं। राम स्वरूप की लड़की के बारे में जो है यहाँ पे बात की जा रही है। तो गोपाल प्रसाद जो है वो अपना ओपिनियन, अपने व्यूज बता रहे हैं कि बाबू राम स्वरूप जी, बात ऐसी है कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेकअप के थ्रू हो या वैसे हो। ठीक है कि हम तो मान भी जाएं लेकिन घर की औरतें राजी नहीं होती। तो वो पूछते हैं कि आपकी लड़की तो ठीक है। राम स्वरूप जी कहते हैं जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए, यानी अब आपसे सारी बात हो चुकी है, अब तो केवल ये जो है एक रस्म ही है जो हमें करनी है। राम स्वरूप, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। तो यहाँ पर राम स्वरूप जो है वो गोपाल प्रसाद का एहसान जो है वो बताते हैं कि वो उनकी लड़की के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, उनको उसको देखने आए हैं। गोपाल प्रसाद, और जायचा, जायचा यानी जन्म पत्री, ठीक है, जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो यानी जो जन्म पत्री जो गुण जो बच्चों के मिलाते हैं तो वो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। तो अब गोपाल प्रसाद जो है वो कुछ बात जो है उनसे पूछना चाह रहे हैं कि उनके कानों में कुछ उन्होंने सुना है, कानों में भनक पड़ना यानी कुछ किसी के बारे में सुनना। तो अब वो पूछ रहे हैं कि जो मैंने सुना है वो तो गलत है ना। राम स्वरूप कहते हैं चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। यानी गोपाल प्रसाद जो है यहाँ पर एक रूढ़िवादी बात करते हुए कह रहे हैं कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उसके नखरे बहुत होते हैं। तो वो जो है उनको उसको पढ़ी लिखी लड़की को यहाँ पर मेम साहब कह के बुला रहे हैं कि मेम साहब के नखरे जो है उनको कौन भुगतेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूढ़िवादी विचारधारा जो है गोपाल प्रसाद की दिखाई जा रही है। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर, ठीक है, मैट्रिक यानी कि जो है 10th जो है हद से हद, ज़्यादा से ज़्यादा 10th होनी चाहिए, उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं होनी चाहिए, क्यों शंकर। ठीक है, शंकर कहता है जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप कहता है नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिएगा। तो ऐसा होता है कि लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो ऐसा जो है लोग मुझे कहते हैं। भला पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि क्या लड़के और लड़कियों दोनों की पढ़ाई एक ही बात है। अरे मर्दों का काम तो है पढ़ना और काबिल होना, अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी तब तो हो चुकी गृहस्थी। ठीक है जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो ऐसा जो है यहाँ पर पूरा एक आप कह सकते हो कि शिक्षा को लेकर बहुत ही बड़ा, यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत ही रूढ़िवादी बातें की जा रही हैं, व्यंग्य किया जा रहा है। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत के नहीं। ठीक है, शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी यहाँ पर एक उन्हीं चीज़ों में से एक है। तो गोपाल प्रसाद जो है वो फिर कहते हैं कि कुछ चीज़ें केवल मर्दों के लिए बनी हैं और उनमें उच्च तालीम का मतलब क्या है, ऊंची शिक्षा, वो भी ऐसी ही चीज़ है जो केवल मर्दों के लिए बनी है। औरतें जो है उनको ऊंची तालीम शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम करेंगे, तो आइए इनके आंसर करते हैं।
पहला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी थी? तो गोपाल प्रसाद के कानों में रामस्वरूप की पुत्री के पढ़े लिखे होने की भनक पड़ी थी। उनको पता लगा था कि उनकी जो पुत्री है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है। प्रश्न 2, इस गद्यांश में लड़के और लड़कियों में क्या भेद किया गया है? क्या हमें लड़के लड़कियों में भेद करना चाहिए? तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे। जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा, इसमें लड़के लड़कियों में ऊंची शिक्षा को लेकर भेद किया गया है। नहीं, हमें लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही समाज में बराबर का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3, अब तक किए गए पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो गोपाल प्रसाद की जो है चारित्रिक विशेषताएं यहाँ पर बतानी है। तो हमने पढ़ा गोपाल प्रसाद जो है वो क्या है, वो एक रूढ़िवादी मानसिकता वाला व्यक्ति है। गोपाल प्रसाद दिखावे में यकीन रखने वाला व्यक्ति है। तीसरा है, गोपाल प्रसाद के अनुसार स्त्रियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए और पुरुष प्रधान समाज को वह महत्व देते हैं। प्रश्न 4 करेंगे, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान क्यों मानता है? देखिए रामस्वरूप जो है, जो लड़की का पिता है, वो गोपाल प्रसाद का एहसान इसलिए मानता है क्योंकि गोपाल प्रसाद अपने पुत्र के विवाह का रिश्ता रामस्वरूप की पुत्री से करवाने वाला था। ठीक है, इसलिए वो उसका एहसान मानता है। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 5, तालीम से आप क्या समझते हैं? क्या यह सिर्फ मर्दों का अधिकार है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो तालीम का अर्थ क्या होता है? तालीम का अर्थ होता है उच्च शिक्षा ग्रहण करना। तो नहीं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना केवल मर्दों का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि समाज में महिला और पुरुष दोनों ही बराबरी का अधिकार रखते हैं, इसलिए सभी को शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार है। तो यहाँ पर बताया गया है कि तालीम जो है वो उच्च शिक्षा ग्रहण करना होता है, और जो उच्च शिक्षा है वो केवल जो है बच्चों मर्दों का अधिकार नहीं है। ठीक है, इस जो एकांकी है यहाँ से हमें इस जो भाग है इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि महिला और पुरुष दोनों जो है बराबर का अधिकार रखते हैं और दोनों को ही शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार है, और ऐसा हमारे संविधान में भी लिखा गया है। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।